मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके समक्ष भारती भवन पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा प्रकाशित कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका से पाठ 9 चला किसान लेकर आई हूँ। जैसे कि बच्चों आपको ज्ञात है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान को यहाँ का अन्नदाता कहा जाता है। बच्चों, जो खाना सब्जी हम अपने घर में आसानी से खाते हैं, वह उस किसान की मेहनत है जो उसने कड़ी मेहनत करके और हर मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ, कुछ भी हो, वह मेहनत करता है अपने खेत में और वही किसान की कड़ी मेहनत हम सफल होती है और हम खाना अपने घर में प्राप्त कर सकते हैं। इसी को लेकर के चला किसान कविता प्रस्तुत है, जिसमें किसान की मेहनत को दर्शाया गया है कि किस तरह से किसान अपने खेतों में मेहनत करता है। पाठ 9 चला किसान, पृष्ठ संख्या 63। सिर पर पगड़ी, कमर में धोती, हल कंधे रख चला किसान। यह किसान के पहनावे की बात की गई है कि किसान सिर पर पगड़ी बांधता है और कमर में धोती लेकर बांधकर रहता है और अपने कंधे पर हल लेकर के वह अपने खेत की ओर मेहनत करने के लिए चल पड़ता है। बैल चल रहे आगे आगे, लगते बिल्कुल सीधे साधे। अब कवि क्या कहता है कि बैल आगे आगे चल रहे हैं और बिल्कुल सीधे साधे रास्ते पर आराम से चल रहे हैं। आगे बैल चल रहे हैं और उसके पीछे कंधे पर अपना हल लेकर किसान चला हुआ है। धरती माँ की किस्मत जागे। किस्मत किसे कहा जाता है बच्चों? किस्मत का अर्थ होता है भाग्य। जब किसान अपने खेत की ओर चल पड़ता है तो ऐसा लगता है, रति रानी जी कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे यह किसान अपनी धरती माँ की किस्मत भाग्य बदलने चला है। क्यों? क्योंकि बच्चों, जब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जब हम अपने परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करते हैं, तो जब रिजल्ट आता है, परीक्षा परिणाम आता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा परिणाम बहुत अच्छा हुआ, तो हम कहते हैं कि हमारा भाग्य चमक गया। परंतु वो भाग्य कैसे चमकता है? जब हमने मेहनत की तो हमारा रिजल्ट अच्छा रहा, तो हमारी किस्मत चमकी। ठीक इसी तरह जब धरती माँ की छाती फाड़कर किसान उस पर मेहनत करता है, मिट्टी में सोना उगाता है, सोना रूपी हमारी फसल उगाता है और हमारे घरों तक वो खाना पहुंचता है, तो वो किसकी किस्मत जागती है? एक हमारी किस्मत जागती है, जिन्हें आम लोगों को खाना मिलता है, और साथ ही साथ उस धरती माँ की किस्मत जागती है, जिसे इतना मेहनती और ईमानदार किसान उस पर कार्य करने के लिए मिला। आगे है, खेती करने चला किसान, हल कंधे रख चला किसान। बच्चों, किसान खेतों में खेती करने जा रहे हैं और साथ में अपने कंधे पर हल लेकर चल पड़ा है। सर्दी, गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात। अब देखो बच्चों, किसान कितनी कड़ी मेहनत करता है। हमें सर्दी की छुट्टियां होती हैं, हम सर्दियों में मस्ती करते हैं, परंतु जो किसान है उसे न सर्दी छुट्टी है, न गर्मी छुट्टी है, न बरसात छुट्टी है। सारे मौसम में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसान कड़ी से कड़ी मेहनत करता है। लू, आंधी या झंझावात। लू किसे कहा जाता है? गर्मी के मौसम में जब तेज गर्म हवाएं चलती है तो उसे लू कहा जाता है। आंधी किसे कहा जाता है? धूल भरी जो तेज हवाएं चलती है उन्हें आंधी कहा जाता है। और झंझावात
तूफान को कहा जाता है। अब कवि क्या कहना रति रानी हमारे इस कविता की कवित्री है और यह क्या कहना चाहती है कि लू आंधी या झंझावात, चाहे गर्मी का मौसम हो, उसमें बहुत तेज लू चल रही हो, चाहे आंधी आ रही हो या फिर बरसातों के तूफान आ रहे हो, कुछ भी हो जाए, मेहनत करना उसका काम। किसान का एक ही लक्ष्य है कि उसे अपने खेतों में मेहनत करनी है। हल कंधे रख चला किसान, इस तरह से अपने कंधे पर हल लेकर किसान अपने खेत की ओर चल पड़ता है। तो बच्चों, आपको अब किसान की मेहनत ज्ञात हो रही है ना। और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस कविता की जो कवित्री है, यह कविता हमारी कविता चला किसान कवित्री रति रानी जी ने लिखी है। अब इसका तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। है उसका छोटा सा घर मिट्टी का पर लगे सुघर। अब खेतों से जब किसान थक कर अपने घर वापसी आता है तो उसके घर का वर्णन यहाँ किया गया है। किसान का हमारे घरों जैसे बड़े बड़े घर नहीं है। किसान का घर कैसा है? छोटा सा घर है। किसान के पास छोटा सा घर है, मिट्टी का। किस चीज का बना है? मिट्टी की लीपा पोथी करके किसान ने अपना छोटा सा घर बनाया है, पर लगे सुघर। सुघर का अर्थ होता है सुंदर, पर उसका घर, वो छोटा सा मिट्टी का घर भी बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत सुंदर सा लग रहा है। राजमहल से भी बढ़कर पाता उसमें वह विश्राम। कवित्री क्या कहती है कि जो किसान का घर है, भले ही छोटा सा मिट्टी और गारे से बना है, परंतु फिर भी किसान के लिए वह राजमहल से भी बढ़कर है। क्यों राजमहल से बढ़कर है? क्योंकि पाता उसमें वह विश्राम। विश्राम होता है आराम। जब किसान सारे दिन रात बाहर थक हार कर अपने खेतों से वापस अपने घर पहुंचता है तो वह उस घर में सुकून की नींद पाता है। विश्राम होता है आराम। वह राजमहल जैसा आराम उसमें अपने छोटे से घर में पाता है। हल कंधे रख चला किसान, इस तरह से किसान अपनी मेहनत करते हुए हल अपने कंधे पर लेकर के खेत की ओर जाता है। खुश हो जी पर छेड़े तान, हल कंधे रख चला किसान। जीवन उसका बहुत कठिन है। किसान अलग अलग कठिनाइयों से पूरे वर्ष में अपनी फसल और खेत, उसकी अलग अलग कठिनाइयां झेलते हैं। किसान भी अलग अलग कठिनाइयां झेलते हैं, जिसका हमने अभी ऊपर वर्णन किया है कि कभी वो लू झेलता है, कभी आंधी झेलता है, कभी तूफान झेलता है, परंतु फिर भी किसान कैसा है? खुश हो जी भर छेड़े तान। तान होता है संगीत के स्वर। जब आप उसे हल चलाते हुए कभी खेत में देखेंगे तो वह इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी हमेशा खुश रहता है और जी भर छेड़े तान और सुंदर सुंदर गीत गाते हुए अपने खेत में हल जोतते हुए चला रहता है। हल कंधे रख चला किसान, इस तरह से अपने हल को कंधे पर रखकर किसान अपने खेत को जोतने चल पड़ता है। और अंत में हम अपनी कवित्री का नाम देखेंगे, रति रानी जी, जिन्होंने यह कविता लिखी है। तो बच्चों, आपको कविता कैसी लगी? मुझे लगता है कि कविता बहुत अच्छी लगी। आपने घर बैठे ही किसान की मेहनत देख ली। और अब हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं। शब्दार्थ मैंने आपको पाठ पढ़ाते पढ़ाते बता दिए हैं, फिर भी मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। लू, गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवा। झंझावात, तेज आंधी तूफान। विश्राम, आराम। तान, संगीत के स्वर। सुघर, साफ या सुंदर। आंधी, धूल भरी तेज हवा। किस्मत, भाग्य। अब आप अपने मौखिक प्रश्नों को देखेंगे। किसान ने कंधे पर क्या रखा है? तो बच्चों बताइए, किसान ने कंधे पर क्या रखा था? हल। किसान हल को लेकर चला था, तो इसका उत्तर होगा हल।
किसान के बैल कैसे लगते हैं? सीधे साधे। किसान कहाँ जा रहा है? बच्चों? खेती करने। किसान खुश होने पर क्या करता है? तान छेड़ता है। तान छेड़ना मतलब सुंदर सुंदर से गाने गाता है। तो बच्चों, अब आपने कविता पूरी पढ़ी थी। अब हम कविता की पंक्तियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये पंक्तियाँ आपने अच्छे से याद करनी होती हैं। सर्दी, गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात, लू आंधी या झंझावात, मेहनत करना उसका काम, हल कंधे रख चला किसान। यह कविता की पंक्तियाँ हमारी पूर्ण हुई। अब हम आगे लिखित प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसान का पहनावा कैसा था? तो हमने जब कविता शुरू की थी, सबसे पहली पंक्ति हमें किसान के पहनावे के बारे में आई थी। किसान ने सिर पर पगड़ी बांधी है, कमर में धोती पहनी है, यह किसान का पहनावा है। किसान किस किस मौसम में खेती करता है? तो बच्चों, मैंने आपको जैसे कविता पढ़ते हुए बताया कि किसान पूरे वर्ष में हर महीने कार्य करता है। तो इसका उत्तर रहेगा, किसान सर्दी, गर्मी एवं बरसात के सभी मौसम में खेती करता है। अंतिम प्रश्न है, किसान को अपना घर कैसा लगता है? किसान को अपना घर राजमहल जैसा सुंदर लगता है, जहां वह आराम से रहता है। तो बच्चों, आगे सुनो और लिखो। तीसरा प्रश्न है, अब मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। पगड़ी, धोती, कंधा, किस्मत, आंधी, झंझावात, मिट्टी, विश्राम। यह कठिन शब्द है, यह आपको पढ़ने आने चाहिए। आगे भाषा बोध है, समझिए और लिखिए। यहाँ पर एक वचन में शब्द दिए गए हैं, हमें बहुवचन में बनाना है। बैल, बैलों की जोड़ी। पेड़, पेड़ों के पत्ते। घर, घरों की सफाई। घर का बहुवचन घरों। फूल, फूल का बहुवचन फूलों। फूल की माला, फूलों की माला। किसान, किसानों का समूह। बादल, एक बादल है, बहुत सारे को क्या कहेंगे? बादलों की छाया। अब आप नीचे आइए प्रश्न नंबर 2 पर। रंगीन संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? लिखिए। किसान के कंधे पर हल रखा है, हल शब्द पुल्लिंग है। पानी बेकार बह रहा है, पानी शब्द पुल्लिंग है। माँ अनुज को दवाई दे रही है, माँ शब्द स्त्रीलिंग है। सड़क पर साइकिल खड़ी है, और साइकिल शब्द स्त्रीलिंग है। अब बच्चों, आपको पता चल गया पुल्लिंग क्या होते हैं। क्रिया के संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग रूप की पहचान होती है, जिससे हमें पुरुष जाति का बोध लगता है, वह पुल्लिंग होते हैं। और जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, उन शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। और अब आगे आइए पृष्ठ संख्या 66 में, जिसमें उचित संज्ञा शब्द से रिक्त स्थान भरेंगे। पहला है, मुझे शोभा से मिलकर बहुत डैश हुई। क्या हुई? खुशी। समीना डैश से ही बहुत शरारती है। समीना बचपन से ही बहुत शरारती है। परीक्षा में अच्छे अंक न आने पर रीता कैसी हो गई? उदास हो गई। राहुल के पेंसिल छीनने पर साबिर को डैश आ गया। क्या आया साबिर को? गुस्सा आ गया। तो बच्चों, अब आपने यहाँ अपने शब्द देख लिए। अब हम आगे जाएंगे, जिसमें वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को उचित स्थान पर लिखेंगे। हमें यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 दिए गए हैं, जो हमारे व्याकरण में है। व्याकरण के ही सबसे मूल चीजें हैं। संज्ञा किसे कहा जाता है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति का बोध कराए, वो संज्ञा शब्द होते हैं। और सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। और विशेषण, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया, किसी कार्य के करने या होने की प्रक्रिया क्रिया कहलाती है। तो अब देखिए,
पहला वाक्य है, हल कंधे रख चला किसान। हल, हल कहाँ क्या है? किसी वस्तु का नाम है, तो हल हमारी संज्ञा है। और चला, चला क्या है? चलना है, चलना किसी काम का होना बता रहा है, तो यह हमें क्रिया में डालेंगे हम इसे। है उसका छोटा सा घर, उसका किसका? उसका किसके लिए आया था बच्चों? उसका किसान के लिए आया था। और किसान, किसान हमारा संज्ञा शब्द था और यहाँ किसान की जगह पर उसका आया है, तो यह हमारा सर्वनाम शब्द हो गया। और छोटा सा, छोटा सा कैसा? घर की विशेषता बताई है, बड़ा, छोटा, लंबा। कैसा है घर? यहाँ छोटा सा, और यह विशेषण में लिखा जाएगा। पाता उसमें वह विश्राम, वह शब्द, पाता उसमें वह, कौन विश्राम पाता है? किसान। उसमें किसमें? घर में। तो ये दोनों शब्द उसमें और वह हमारे सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आएंगे। खुश हो जी भर छेड़े तान। खुश, खुश कोई विशेषता बता रहा है, कोई दुखी है, किसी रोना आ रहा है, कोई खुश है, तो ये क्या है? खुश कौन है? किसान, और ये विशेषण। और छेड़े, छेड़े क्या है? हमारी क्रिया शब्द है। लगते बिल्कुल सीधे साधे, सीधे साधे कौन लग रहा है? हमारे जो बैल है वो सीधे साधे लग रहे हैं। तो सीधे साधे किसकी विशेषता बताई? बैलों की, तो यह विशेषण में आएंगे। और लगते क्या है? क्रिया शब्द है। तो बच्चों, आपको यह अगर समझ आ गया है तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, दिए गए शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाएं। अब देखो बच्चों, जो वाक्य मैं आपको बताऊंगी यहाँ, आप वो वाक्य भी बना सकते हैं। अगर आपको इससे भी कोई और अच्छा सा सुंदर सा वाक्य आपके मन में है, तो आप वह वाक्य भी बना सकते हैं। तो मेरे साथ वाक्य बनाएंगे। बरसात, मुझे बरसात का मौसम पसंद है। मेहनत, मेहनत का फल मीठा होता है। आंधी, कल रात को तेज आंधी आई। विश्राम, डॉक्टर ने मरीज को 1 सप्ताह का विश्राम करने की सलाह दी। अब आप एक्टिविटी वर्क पर आएंगे। आप देखिए, सबसे पहला चित्र हमारे पास किसका है? आपके पास जैसे किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं, और भी लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं। आपने चित्र देखकर पहचानना है कि वो कौन से लोग हैं और किस तरह से समाज की मदद करते हैं। पहला चित्र आपके पास किसका है? नर्स का। यह नर्स का चित्र है और वह बीमार की देखभाल करती है और समय पर दवा देती है। दूसरा चित्र किसका है बच्चों? बच्चों, यह अध्यापिका है जो हमें शिक्षा देकर हमारे जीवन को सफल बनाने में मदद करती है। और आगे यह क्या है? यह कुम्हार का चित्र है। यह मिट्टी के सुंदर बर्तन, कलश, कलश किसे कहते हैं? घड़े को, एवं दिए बनाता है। दिए कहाँ काम आते हैं? दीपावली में। और कलश कहाँ काम आता है? जब हमारे पास फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो उस कलश का पानी हमारे पूर्वज पिया करते थे, और फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा पानी उस कलश में रहता था, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों की महत्ता आपको पता है। तो ये वो चीजें हैं जो कुम्हार हमारे लिए बनाता है। आगे आइए, यह स्कूल बस चालक है। चालक ड्राइवर को कहते हैं, जो बच्चों को रोज सुरक्षित विद्यालय पहुंचाता है। और ये कौन है? ये सफाई कर्मचारी है। यह हमारे आसपास की जगह को साफ सुथरा रखते हैं। और अंतिम तस्वीर जो हमारे पास है, यह इस्त्री करने वाला है, और यह हमारे कपड़ों को अच्छे से बिना जलाए प्रेस करके सुंदर बनाता है। इसे हम धोबी भी कह सकते हैं। तो बच्चों, आपको पूरा पाठ अगर समझ आ गया हो तो अच्छे से इसे पढ़ने का प्रयास करें। बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।